हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान ज्ञान दर्शन चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर चित्रकला शैली को, जो एकलव्य मॉडल स्कूलों में होने वाली कला अध्यापक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्कनी चित्रकला शैली का समय बताइए। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको दक्कनी चित्रकला शैली का समय बताना है। ए 16वीं से 17वीं शताब्दी, बी 15वीं से 16वीं शताब्दी, सी 18वीं से 19वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के शासकों ने चित्रकला की अति परिष्कृत विशिष्ट शैली को विकसित किया, उस शैली का नाम बताइए। तो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के शासकों ने जिस विशिष्ट शैली को विकसित किया, उस शैली का नाम है दक्कन शैली। बी विकल्प सही है। देखिए, इस चित्रकला शैली को दक्कन के कई राजाओं का संरक्षण प्राप्त था और अपनी शासकीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही चित्रण कराया था इन लोगों ने। इस शैली के चित्रण उत्कृष्ट हूबहू चित्र के लिए मशहूर थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस शैली को लंबे समय तक इंडो पर्शियन शैली समझा जाता था। तो इनमें से कौन सी वो शैली है जिसको इंडो पर्शियन शैली के नाम से जाना जाता था। सही विकल्प है हमारा ए दक्कन शैली। क्योंकि दक्कन चित्रकला शैली को लंबे समय तक इंडो पर्शियन शैली समझा जाता था। इसके उद्गम का आधार मध्य पूर्वी सफ़विद, फारसी, तुर्की चित्रकला शैली या मुगल चित्रकला शैली को माना जाता है। इतनी शैलियों को इसका उद्गम का आधार माना जाता है। कौन कौन सी शैलियाँ वो? मध्य पूर्वी सफ़विद, फारसी, तुर्की चित्रकला या फिर कहें तो मुगल चित्रकला। इन्हीं के आधार पर इस शैली का उद्गम माना जाता है। चित्र सुल्तान आदिल शाह द्वितीय तंबूरा बजाते हुए किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है। विकल्प ए मोहम्मद शेख, विकल्प बी फारूक बेग, विकल्प सी अब्दुल हसन। तो इसका सही विकल्प है फारूक बेग, विकल्प बी। फारूक बेग ने बनाया था ये चित्र सुल्तान आदिल शाह द्वितीय तंबूरा बजाते हुए बीजापुर शैली में। बीजापुर शैली का चित्र है ये। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, सुल्तान आदिल शाह द्वितीय तंबूरा बजाते हुए चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? विकल्प ए राष्ट्रीय संग्रहालय प्राग चेक गणराज्य, विकल्प बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, विकल्प सी कोलकाता संग्रहालय पश्चिम बंगाल, और इनमें से विकल्प ए सही हो जाता है, राष्ट्रीय संग्रहालय प्राग चेक गणराज्य। इस संग्रहालय में यह चित्र सुल्तान आदिल शाह द्वितीय तंबूरा बजाते हुए सुरक्षित है। और किसने बनाया है? फारूक बेग। फारूक बेग। किस शैली का चित्र है? बीजापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा वो चित्र, सुल्तान आदिल शाह द्वितीय तंबूरा बजाते हुए। इसके चित्रकार फारूक बेग। किस शैली का है? बीजापुर शैली का। किस सन में बनाया है? 1595 से 1600 ईस्वी के मध्य। कहाँ है संरक्षित? राष्ट्रीय संग्रहालय प्राग चेक गणराज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चित्र संयोजित घोड़ा किस शैली का चित्र है? विकल्प ए राजस्थानी शैली, विकल्प बी पहाड़ी शैली, विकल्प सी दक्कन शैली। तो सही विकल्प है इसका दक्कन शैली। दक्कन शैली का चित्र है ये संयोजित घोड़ा, जो 17वीं शताब्दी में बना हुआ है। 17वीं शताब्दी। और इस घोड़े के अंदर मानव, पशु पक्षी आदि की आकृतियों को चित्रित किया गया है, जो कि एक अति यथार्थवादी कला तत्वों की झलक देखने को दिखाई देती है इस चित्र में। आगे चलते हैं। ये रहा वो संयोजित घोड़ा, जिसमें मानव आकृतियाँ, पशु पक्षियाँ आदि को चित्रित किया गया है घोड़े की आकृति के अंदर, और इसी वजह से इसको इस चित्र में अति यथार्थवादी कला तत्वों की झलक देखने को मिलती है। तत्व इस चित्र में अति यथार्थवादी तत्व देखने को मिलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिए, पूछा जा सकता है ये। अभी जो EMRS एकलव्य मॉडल स्कूलों में भर्ती होने जा रही हैं, उस परीक्षा में पूछ सकता है। और यहाँ से हमारी अहमदनगर चित्रकला शैली शुरुआत होती है। इस शैली का प्रथम प्रश्न, अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए अहमद निजाम शाह, विकल्प दो विकल्प बी हुसैन निजाम शाह, विकल्प सी हुसैन निजाम शाह द्वितीय,
तो इसका सही विकल्प है ए, अहमद निजाम शाह ने अहमदनगर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अहमदनगर की चित्रकला शैली की शुरुआत किस शासक के समय से मानी जाती है? तो अहमदनगर की चित्रकला शैली की शुरुआत किस शासक के समय से मानी जाती है? वह शासक है हुसैन निजाम शाह प्रथम, यानी कि विकल्प सी सही हो जाता है हमारा। हुसैन निजाम शाह प्रथम। इसका समय कितना रहा है? 1553 से 1565 के समय तक का समय है। इतना समय है इसके शासनकाल का। उसी के कविता संग्रह से अहमदनगर के चित्रकला शैली के शुरुआती उदाहरण प्राप्त हुए हैं। दक्कनी चित्रकला के शुरुआती उदाहरण अहमदनगर के किस शासक की कविता संग्रह से मिलते हैं? तो दक्कनी चित्रकला शैली की शुरुआती उदाहरण जो प्राप्त हुए हैं वो हुसैन निजाम शाह प्रथम के कविता संग्रह से मिलते हैं। भी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रानी का विवाह चित्र किस शासक के कविता संग्रह से मिलता है? तो यह रानी का विवाह जो चित्र है वो मिलता है हुसैन निजाम शाह प्रथम के कविता संग्रह से। सही विकल्प ये। दक्कन की किस चित्रकला श्रृंखला के चित्रों में नारी चित्रण की विशेष वेशभूषा का चित्रण काफ़ी रोचक तरीके से चित्रित किया गया है? जिस ग्रंथ पर चित्र श्रृंखला का निर्माण हुआ है वह है रागमाला। बी विकल्प सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। किस शैली की चित्रकला में नारी चित्रण में बालों का जूड़ा लेपाक्षी भित्ति चित्रों की तरह गर्दन पर टिका हुआ है? तो विकल्प ए दक्कन शैली, विकल्प बी मुगल शैली, विकल्प सी अपभ्रंश शैली। तो इसका सही विकल्प है दक्कन शैली। दक्कन शैली के चित्रों में नारी चित्रण के बालों को लेपाक्षी भित्ति चित्रों की तरह गर्दन पर टिका हुआ बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। गुलिस्तान के चित्रों को कहाँ के चित्रकारों ने चित्रित किया था? तो गुलिस्तान के चित्रों को चित्रित करने वाले चित्रकार थे बुखारा के। और कब किया गया था? 1567 में। आगे बढ़ते हैं। गुलिस्तान को चित्रित करने का समय क्या था? अभी बताया था हमने, गुलिस्तान का चित्रण जो हुआ था 1567 ईस्वी में हुआ था। विकल्प सी बी, इसका विकल्प बी सही हो जाता है। इन चित्रकारों ने दक्कनी चित्रकला के लिए भी कार्य किया है। किन चित्रकारों ने? बुखारा के चित्रकारों ने।
अगला प्रश्न, गुलिस्तान पांडुलिपि की में कितने लघु चित्र हैं जो पूरी तरह उस समय की बुखारा शैली में चित्रित हैं? तो देखिए, बुखारा चित्रकारों ने इसे चित्रित किया था और जाहिर सी बात है बुखारा शैली में ही चित्रों का निर्माण हुआ होगा। और इस पांडुलिपि में करीब लगभग 7 लघु चित्र हैं जो पूरी तरह उस समय की बुखारा शैली में चित्रित हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तारीफ है हुसैन शाही चित्र किस शैली का चित्र है? तो तारीफ है हुसैन शाही का चित्र जो है अहमदनगर शैली में बना हुआ है। इसका सही विकल्प अगला प्रश्न, तारीफ है हुसैन शाही वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? विकल्प ए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, विकल्प बी भारतीय इतिहास संशोधक मंडल पूना, विकल्प सी चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी भारतीय इतिहास संशोधक मंडल पूना। तारीफ हुसैन शाही का चित्र सिंहासन पर बैठा हुआ राजा दिखाया गया है, अहमदनगर शैली में बना हुआ, और 1665 से 69 ईस्वी में बनाया गया है। कहाँ है ये, कहाँ संरक्षित है? भारतीय इतिहास संशोधक मंडल पूना। तो आपको चित्रों के साथ साथ संग्रहालय को भी याद रखना होगा कि ये चित्र किस किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से बीजापुर चित्रकला शैली शुरुआत होती है। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। EMRS परीक्षा के लिए, कला परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हम इसके सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न बना रहे हैं हर टॉपिक से जो सिलेबस में दे रखा है। और NCERT बुक से ही प्रश्नों को चुना जा रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बीजापुर शैली का प्रथम प्रश्न, नुजुम अल उलूम के लेखक कौन थे? तो नुजुम अल उलूम के लेखक थे इब्राहिम द्वितीय, बी विकल्प सही हो जाता है। इब्राहिम द्वितीय ने इस ग्रंथ को लिखा था। आगे बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न, सन 1590 ईस्वी की रागमाला चित्र श्रृंखला किस शासक के समय की प्रमाणित होती है? विकल्प ए इब्राहिम द्वितीय, विकल्प बी कुली कुतुब शाह, विकल्प सी अली आदिल शाह। तो यह इसका सही विकल्प जो है ए सही हो जाता है, इब्राहिम द्वितीय। इब्राहिम द्वितीय के समय में रागमाला चित्र श्रृंखला बनाई गई थी 1590 में। आगे बढ़ते हैं। रागमाला के चित्र किस पांडुलिपि से प्रभावित थे? तो रागमाला के जो चित्र हैं तुर्की पांडुलिपि से प्रभावित हैं। ये विकल्प सही हो जाता है इसका। और रागमाला के जो चित्र हैं अंतरात्मा से भारतीय प्रभाव में है, जिसमें लेपाची शैली की झलक देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेपाची शैली की झलक किस ग्रंथ के चित्रों में दिखाई देती है? देखिए, अभी बताया था हमने, बीजापुर की रागमाला में जो चित्र हैं वो लेपाची शैली की झलक देखने को मिलती है उनमें। इसका सही विकल्प है ए। और कब चित्रित हुआ था? 1590। किसके शासनकाल में? इब्राहिम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समृद्धि का सिंहासन किसके समय में चित्रित हुआ था? तो समृद्धि का सिंहासन जो चित्रित हुआ था, इनमें से आदिल शाह के समय इसका निर्माण हुआ था चित्र का। इसका सही विकल्प है आदिल शाह। जो 7 खंडों में विभाजित है चित्र। और प्रत्येक खाने में हाथी, शेर से लेकर खजूर के वृक्ष, तोते व आदिवासी जनजातीय लोग अंकित किए गए हैं इस चित्र में। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर के चित्रों में 1570 ईस्वी या कहें 16वीं शताब्दी का चित्रित विश्वकोश किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? विकल्प ए नौरसनामा, विकल्प बी तारीफ हुसैन शाही, विकल्प सी नुजुम अल उलूम। तो इसका सही विकल्प है हमारा नुजुम अल उलूम। इस ग्रंथ में 876 लघु चित्र हैं। कितने? 876। नुजुम अल उलूम में कितने लघु चित्र बने हुए हैं? तो अभी हमने बताया था 876। इसका सही विकल्प है 876 चित्र बने हुए हैं। कब का है ये? 1570 का। अगला प्रश्न,
अली आदिल शाह प्रथम और इब्राहिम शाह द्वितीय ने किस चित्रकला शैली को संरक्षण दिया था? विकल्प ए अहमदनगर शैली, विकल्प बी गोलकुंडा शैली, विकल्प सी बीजापुर शैली। तो इसमें से सही विकल्प है हमारा बीजापुर शैली। इन दोनों शासकों ने, अली आदिल शाह प्रथम और इब्राहिम शाह द्वितीय ने, बीजापुर शैली को संरक्षण दिया था। ये दोनों ही कला प्रेमी थे। तो इसका सही विकल्प है बीजापुर। आगे बढ़ते हैं। नौरसनामा पुस्तक किस शासक ने लिखी थी? तो इस पुस्तक के लेखक हैं इब्राहिम द्वितीय। यह पुस्तक इब्राहिम द्वितीय द्वारा लिखी गई थी। और किस पर आधारित है? भारतीय संगीत। इब्राहिम द्वितीय भारतीय संगीत का ज्ञाता था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शासक भारतीय संगीत का मर्मज्ञ था? मर्मज्ञ का मतलब होता है किसी चीज़ को अधिक गहराई से जानने वाला। तो इस भारतीय संगीत को सबसे अधिक गहराई से समझा था वह शासक था इब्राहिम द्वितीय। विकल्प ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। समृद्धि का सिंहासन कितने खंडों का प्रतीकात्मक खाका चित्र है? इसका सही विकल्प है बी 7। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। योगिनी चित्र किस शैली का है? तो योगिनी चित्र जो है बीजापुर शैली में बना हुआ चित्र है। विकल्प बीजापुर शैली। आगे बढ़ते हैं। देखिए यह है योगिनी का चित्र। एक हाथ में पक्षी बैठा हुआ है योगिनी के हाथ पर, दाहिने हाथ पर। 17वीं शताब्दी में बना हुआ चित्र है। और कहाँ संरक्षित है ये? चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में। और चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में है ये चित्र। और डबलिन कहाँ पर है? आयरलैंड में, आयरलैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नुजुम अल उलूम किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो अभी बताया था चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में है। इसका विकल्प भी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह रहा समृद्धि का सिंहासन चित्र, बीजापुर शैली का चित्र बना हुआ है। बीजापुर कब बना हुआ है? 1570। कहाँ संरक्षित है? चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन, आयरलैंड। देखिए इस तरह से बटा हुआ है ये, मतलब इसके इतने भाग हैं। कितने हैं? 7। राग हिडोल की रागिनी
पथमासिका चित्र किस शैली में बना हुआ है? बीजापुर शैली से संबंध रखता है। विकल्प सी सही हो जाता है। और यह भारतीय संगीत विद्या के रागमाला परिवार का एक महत्वपूर्ण भाग है जो 1590 से 95 के बीच में पूर्ण हुआ था। इस पर फारसी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। राग हिडोल की रागनी पथमासिका का चित्र रागमाला परिवार का एक महत्वपूर्ण भाग है। बीजापुर शैली का जो इस पर फारसी प्रभाव दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हॉकिंग किस शैली का चित्र है? तो यह चित्र है एक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हॉकिंग जो कि बीजापुर शैली में चित्रित हुआ है। बीजापुर शैली से संबंध रखता है। देखिए यह चित्र सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हॉकिंग जो कि इसके चट्टानों और घोड़े पर फारसी प्रभाव है। बनाए गए हैं। यह चित्र कहाँ संरक्षित है? लेनिन ग्राद रूस में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह चित्र किस शैली का माना जाता है? तो यह चित्र बीजापुर शैली से संबंध रखता है। और बीजापुर शैली किस में आती है? दक्कन चित्रकला शैली में। इसका सही विकल्प होता है हमारा ए। और यह बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला का चित्रण है, यानी छवि चित्रण है अब्दुल्ला का, और जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है वर्तमान में। और चित्र के ऊपरी भाग में एक फारसी लेख भी है। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह चित्र में किस शासक की छवि को चित्रित किया गया है? तो बीजापुर के, अभी बताया था हमने, बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला का छवि चित्रण है किए गए हैं। इसका सही विकल्प है हमारा, इसको सही करना पड़ेगा। सुल्तान अब्दुल्ला का
छवि चित्र। ठीक है, तो अब्दुल सुल्तान कुतुब शाह चित्र में किस शासक की छवि को चित्र किया गया है? बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला का छवि चित्रण। इस तरह से आएगा ये विकल्प। यह है अब्दुल्ला। आगे चलते हैं। नौरस नामक पुस्तक किस पर आधारित है? तो अभी हमने बताया था, यह चित्र नौरस पुस्तक का निर्माण किसने किया था? इब्राहिम द्वितीय ने। द्वितीय ने चित्रित किया, लिखा था। और किस पर आधारित है ये? भारतीय संगीत पर। आगे चलते हैं। पोलो खेलते हुए चांद बीबी किस शैली का चित्र है? तो पोलो खेलते हुए चांद बीबी बीजापुर शैली का चित्र है। इसका सही विकल्प ए है। आगे बढ़ते हैं। पोलो खेलते हुए चांद बीबी का चित्र वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। विकल्प ए सही हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं। तो ये चित्र पोलो खेलते हुए चांद बीबी का चित्र है। अगला प्रश्न, चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। विकल्प ए सही है, बीजापुर। देखिए इस चित्र में चांद बीबी को चौगान खेलते हुए दिखाई गई है। यह उस समय का लोकप्रिय शाही खेल है। देखिए यहाँ तक थे हमारे बीजापुर शैली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे शुरुआत होती है गोलकुंडा चित्रकला शैली की। तो पहला प्रश्न, गोलकुंडा चित्रकला शैली का 16वीं शताब्दी के शुरुआत में किस स्थान पर हीरा पाया गया था? तो जो हीरा मिला था वो गोलकुंडा से मिला था। गोलकुंडा 16वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन राजवंश का सबसे समृद्ध राज्य था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ एक हीरा पाया गया था, जिससे व्यापार की स्थिति और अधिक मजबूत हुई। अभी तक गोलकुंडा की कला के तहत पहचानी गई शुरू की 5 लघु चित्रकारियाँ 1463 ईस्वी के हाफिज दीवान में पाई गई हैं। यह प्रश्न आगे बना हुआ है हमारा, आगे के प्रश्न में देखेंगे। अभी तक गोलकुंडा की कला के तहत पहचानी गई शुरू की 5 लघु चित्रकारियाँ 1463 ईस्वी के किस ग्रंथ में पाई गई हैं? तो दीवान हाफिज के दीवान में यह लघु चित्रकारियाँ
मिली हैं। इसका सही विकल्प है ए। आगे बढ़ते हैं। कुली कुतुब शाह के सामने नृत्य प्रस्तुतिकरण चित्र किस शैली का है? तो यह चित्र गोलकुंडा चित्रकला शैली का है। इसका सही विकल्प है सी, गोलकुंडा, जो कि 1590 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि अब ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित है। ये रहा चित्र कुली कुतुब शाह के सामने नृत्य प्रस्तुतिकरण। कहाँ पर है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बगीचे में कवि मोहम्मद अली चित्र किस शैली में बना हुआ है? तो यह भी चित्र गोलकुंडा शैली का चित्र है। ए विकल्प सही है इसका। और यह चित्र वर्तमान में कहाँ है? ललित कला संग्रहालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। देखिए यह है चित्र बगीचे में कवि मोहम्मद अली, गोलकुंडा का 1605 से 1615 के बीच में बना गया है। 1605 से 15 के बीच बना हुआ है। कहाँ संरक्षित है? ललित कला संग्रहालय, बोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान दीजिए, बोस्टन संग्रहालय कहाँ है? वह अमेरिका में है। तो ये थे हमारे दक्षिणी चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए इसे। आप जितना शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए और वीडियो बनाएं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए।